जद्दा अब तक वापस नहीं आया। शड्डा को लेकर बियाबान की तरफ गया है। चलता हूँ। क्या हुआ रे? ए, रोमा तुम जद्दा के साथ गए थे, ये बताओ कि जद्दा अब तक आया नहीं? और वो लड़की कहाँ है? हमारा दोस्त जद्दा कहाँ है? कल ही चिड़ैया बोलत राही की खानो खोदौरे। कोई बात बताएगा? अरे मोरे हथियार रे। अला ये साला पहेली मत बुझा, रो रहा है। कोई खत्म हो गया क्या? अरे का बताई बाबू, जद्दा सिंह का मार डायना रे बपई। अला क्या हुआ भैया, सही बताओ। जद्दा सिंह का मार डारिन मुर्के लहसिया कुकुरई नुआ जाता है रे। अब ना रोबई ना है तो अखियों हमार चाली जाए। ये बता साले, मुझे हंसी आ रही, तू रो रहा। जद्दा सिंह कैसे मर गया? उसकी लाश को कुत्ते क्यों नोच रहे? किसने मारा? एक तो डाकू 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 एक डाकू आया, जैसे प्यार मोहब्बत के बात करत रहे। अच्छा। तो वो कही कि हम बहन भाई के उनके दोनों का रिश्ता रहा। वही डकुआ तीन गोली तई तू बड़ा पियलित रे बपई। अरे ना जाने कब तुहर मोतिया हुए। समझ गया। जिस दिन रणधीर हुआ जागीरा हवेली में आया था, हमें तो टाइम नहीं लगा। कैसे बताऊं, हमें अफसोस है। वो जो जिसका नाम जागीरा था ना, वो हमारे भतीजे अमन की शक्ल से मिलता है। ऐसा लगता है कि जागीरा जिंदा बच गया है। इसीलिए तो साला गए हमारे तो जद्दा को मार दिया। कहीं ऐसा न हो कि जागीरा हवेली पर आ जाए, इससे पहले हम हवेली छोड़कर भाग जाते हैं। चलो अयोध्या कौन मंदिर में लुका जाओ बाबू। आइए, मैं तुला उस सारी नाक हमारे ऊपर छिड़क रहा। अरे सुन, हम वो बात सुन के हमारे बहुत लेवाई आवती आई रे। क्या क्या हुआ? अरे हमारे भाई उनके जद्दा के हमारे बहुत लेवाई आवती। दादा जसपाल सिंह, तू हवेली में बैठकर मन की गीत गा रहा। मैं तेरे पास आ रहा हूँ। जब तक हम तुझे खत्म नहीं कर दूंगा, तब तक मेरे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं इसको तेरे पास आ रहा हूँ। समय राम, सारा बेग साथियों से भर लो और हवेली का नक्शा हमारे साथ लेकर हम काफी दूर चले जाएंगे। सामने रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है। ये हमारा सारा सामान है। अच्छा, और सुनो, सारा कागज वागज ले लिया है ना? हाँ, ले ले। हमारे खेतों का, हमारी जमीन का, और इसमें सारी असरफियां हैं। हमारे साथ आओ। कसम भगवान की, अगर मैं मारा गया तो तुम भी मारे जाओगे। मारा हम ना जाबे, हम जैसे मारा जा लगबे वैसे ये सारा सामान है जी। आइए, और सामने स्टेशन दिखाई दे। ये क्या देख रहा हूँ कि मेरे दादाजी सारा खजाना लेकर हवेली छोड़कर यहाँ से कहीं जा रहे हैं। हम आगे से तुम्हें मिलता हूँ दादाजी, तुम बचकर जाने सकते हो। स्टेशन रुको, तू सवारी है। स्टेशन सुन,
अब हम लोग स्टेशन पर आ गए हैं, लेकिन अभी अभी अनाउंस किया गया है कि यहाँ से बंबई जाने वाली गाड़ी आधा घंटा लेट है, इसलिए हम लोग यहाँ आराम करते हैं, चाय नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर जब ट्रेन आएगी तो चल देंगे। स्टेशन अरे स्टेशन पे तो हम खड़े हैं। अच्छा, हम वही कहा स्टेशन से कहा कि रुकाई दो सवारी हम लोग बम्बई अरे कोई बस वाला थोड़ी हाथ देने पर रुकेगा, ये ट्रेन है। बैठो। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। इस बैग में लेकर आप क्या लेकर जा रहे हैं? इस बैग में क्या है? क्या? एक बात पूछना चाहता हूं। बोलिए, क्या पूछना चाहते हो? साले कितना असर भी भर लिया रे, उठ ही नहीं रहा। ए, जिस दिन तुम हवेली में आया था, हाँ मैं तुझे पहचान गया था कि हमारा भतीजा अमन जिंदा हाँ है। हाँ। लेकिन मैंने तुझे 2 बार आदमी उससे मरवाया, लेकिन तू जिंदा बच गया। हाँ। समय नहीं लगा कि पुलिस से बात बताओ। अफसोस से दोबारा तू हवेली फिर आ गया। दादाजी, ए साले हाथ टूट जाएगा। बैठ। दादाजी, यदि मैं मर जाता तो तुम्हें मारने वाला दुनिया में कौन पैदा होता? देख बेटा, रात गई बात गई, कसम भगवान की। रात गई बात गई। पता चला कि तूने हमारे दोस्त जद्दा को मारा। हाँ, वो मेरे हाथों द्वारा मारा गया। समझो तुमने अपने बाप का बदला ले लिया, कसम भगवान की। चुप साले। उससे यही निकाल देना, आगे जरूरत पड़ेगा। देखो, ये हवेली, ये फार्म हाउस और जो भी जायदाद है बेटा, सब तुम्हारी है। वाह। अब तो मैं चाहता हूँ कि हरिद्वार चला जाऊं, वहां एक से एक धर्मशाला है, फ्री में खाना, दादाजी, नहाना, कसम भगवान की। मैं धन लेकर क्या करूंगा? शायद तुम्हें देना है अपने छोटे भाई वह मेरे पिताजी को मुझे वापस कर दे। भाई, जो आदमी मर जाता है कैसे वापस होगा ना? जितना तूने मेरे पिता का खून किया है, आज हम तुझे तड़पा के मारेंगे। ये तेरी बंदूक मेरे हाथों में है, दिल में आता है इस बंदूक में तुझे गोली। अरे नहीं भैया, फिर दादा किसे कहेगा तू? तेरा दादा मर गया है तो क्या होगा? तुम जैसे दादा दुनिया में जीवित रहेंगे तो कितने घर को बर्बाद कर देंगे। चल। नहीं भैया। अरे अमन, हमारा भतीजा मन समझता है कि इसका दादा चूतिया है, कसम भगवान की। भाई, हमारी हवेली पर हमेशा पुलिस रहती है बेटा। अब चलो चकिया चलाओ, कसम भगवान की। चौकीदार, ले चलो गाड़ी बिठाओ। ले जाओ, साले को बहुत मारना थाने में, मारते मारते हड्डी पसली तोड़। दादा, इस वक्त मैं जेल जा रहा हूँ, लेकिन जब छूट कर आऊंगा तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। छूटेगा नहीं, ले चलो। कसम भगवान की। ठाकुर जसपाल सिंह, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, अब हमारा खेल चालू होगा। मतलब समझा नहीं? मतलब समझ जाओगे। इंस्पेक्टर खन्ना, ठाकुर जसपाल सिंह के हाथ में हथकड़ी लगाओ। सर देखिए, ये गांव माधोपुर है, आप जानते हैं। ये थाना हमारी जमीन में बना है, सारे लोग हमारी जय जयकार करते हैं, हमें अन्नदाता कहते हैं। हाथ में हथकड़ी डालकर ले जाओगे तो लोग हम पे हंसेंगे। भाई, हमारा गुनाह क्या है? देखिए, अगर आपको थाने ले जाने की शौक है तो हम गाड़ी में बैठ कर चलते हैं, वहां उतर जाएंगे, जो बात करना कर लेते हैं। ठाकुर जसपाल सिंह, जी तुम्हें गाड़ी में बिठाकर नहीं, हाँ।
बल्कि तुम्हारे हाथ में हथकड़ी लगाकर और गाड़ी के पीछे दौड़ाते हुए लेकर चलेंगे, ताकि माधोपुर की जनता देखे और तुझ पर थूके कि ऐसा गद्दार मक्कार कमीना इंसान इस धरती पर पैदा ना हो। कसम भगवान की, मैं कसम भगवान की। और रही बात तेरे गुनाहों की, तेरे गुनाह जो है अदालत बताएगा। खन्ना साहब, क्या ये बात? बताओ, हमारे भाई के कातिल का आज तक पता नहीं चला और मैं बेगुनाह हूँ, हाथ में हथकड़ी क्यों डाल रहे हो आप लोग? ठाकुर साहब, हाँ, तुम्हारे भाई का कातिल पता लग गया है। मिल गया। मिल गया। ले चलो, इसका फैसला अदालत में होगा। चलो अदालत में होगा फैसला। बेटी सीमा, बेटी आज तो मुझे इतना परेशान क्यों नजर लगा? पिताजी, मैं इसलिए घबराई हूँ और परेशान हूँ। क्या बात है बेटी? पिताजी, आपके पास कोई तहरीर है? हाँ बेटी, हमारे पास अमन के पिता की तहरीर है। हाँ, वही तो मैं जानना चाहती हूँ। आखिर मुझे दे सकते हैं आप? हाँ बेटी, क्यों नहीं। देखिए बेटी, इस तहरीर को क्या करोगी? इससे डाकू जागीरा की जान बच सकती है। क्या डाकू जागीरा की? हाँ तो पिताजी। जाओ बेटी, इसे अदालत में पेश कर उसे बचाओ बेटी। बहुत अच्छा पिताजी, मैं चलती हूँ। जाओ बेटी। इंस्पेक्टर खन्ना, ठाकुर जसपाल सिंह के दोनों साइड कांस्टेबल तैनात होना चाहिए। बहुत अच्छा, ओके सर। सबसे आगे हमारी गाड़ी रहेगी, उसके पीछे जिस गाड़ी में जसपाल सिंह है वो रहेगी, बहुत अच्छा। और उसके पीछे पुलिस फोर्स। ठीक है सर। क्योंकि ये बहुत बड़ा साथी अपराधी है, जी साहब। इसके बड़े लंबे हाथ हैं। हो सकता है कि अपने आदमियों को रास्ते में बिठा दिया हो और रास्ते में कोई घटना भी हो सकती है। चलिए साहब। हम उसे अदालत जरूर पहुंचाएंगे। चलिए साहब। आइए। हेलो। इंस्पेक्टर सूरज, यस सर। कैदी सपना को अदालत में पेश किया जाए। यस सर। इंस्पेक्टर खन्ना, कैदी सपना को अदालत में पेश किया जाए। कैदी सपना अदालत में हाजिर हो। हाथ से हथकड़ी खोल दो। सपना, आज तुम्हारी सजा पूरी हो चुकी है, इसलिए अदालत तुम्हें बाइज्जत रिहा करती है। नहीं जज साहब, मुझे इसी काल कोठरी में रहने दीजिए, क्योंकि मैं बाहर जाकर क्या करूंगी, किसके सहारे रहूंगी मैं? देखिए, यह अदालत है, अदालत के अपने नियम होते हैं। हम तुम्हें ज्यादा दिन तक यहां नहीं रख सकते। रही बात, अगर अदालत की कार्रवाई देखना चाहती हो तो कुछ देर के लिए
यहाँ रुक सकती हो। और इंस्पेक्टर सूरज, यस सर। डाकू जागीरा को अदालत में पेश किया जाए। यस सर। डाकू जागीरा को अदालत में पेश किया जाए। डाकू जागीरा अदालत में हाजिर हो। हाथ से हथकड़ी खोल दो। जागीरा, जी सर। तुम्हारे ऊपर हत्या डकैती जैसे तमाम आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर तुम्हें अपनी सफाई में कोई गवाह या सबूत पेश करना है तो कर सकते हो। सर, मैं पैसे से कोई डकैत नहीं हूँ। मैं रघुवीर सिंह का बेटा, मेरा नाम अमन सिंह है। सर, मेरे पिताजी को ठाकुर जसपाल सिंह ने खत कर दिया। मैं उसी दिन प्रतिज्ञा किया था कि जब तक जसपाल सिंह को मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। सर, मैं आज आपके हिरासत में हूँ। आप जो सजा देना चाहते हैं मैं सजा करने के लिए तैयार हूँ। सर, देखिए, ये अदालत है। यहाँ या तो ठोस सबूत देखा जाता है या फिर ठोस गवाह। सर, मेरे पास तो ना कोई सबूत है ना कोई गवाह है। मैं आपके कटघरे में हाजिर हूँ। आप जो सजा देना चाहते मुझे दे सकते हैं। सर, ठीक है। सभी धाराओं को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि डाकू जागीरा को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। ठहरिए जज साहब, आप ये डाकू जागीरा सिंह की ये सजा नहीं दे सकते। मैं उनकी वकील हूं। देखिए, मैं आप नहीं यकीन कर रहे तो मैं तुम्हें ये सबूत दे रही हूँ। आप इसको पढ़ लीजिए। देखिए, आपके पास जो भी सबूत हैं अदालत में पेश कीजिए। ये तो खून से लिखी हुई तहरीर है। इसमें लिखा है, मेरा खून करने वाला मेरा बड़ा भाई ठाकुर जसपाल सिंह व ठाकुर जद्दा सिंह, पत्नी सपना और बेटा अमन निर्दोष हैं। साइन ठाकुर रघुवीर सिंह। इंस्पेक्टर सूरज, इस केस से जुड़े ठाकुर जसपाल सिंह को अदालत में पेश किया जाए। इंस्पेक्टर खन्ना, ठाकुर जसपाल सिंह को अदालत में पेश किया जाए। ठाकुर जसपाल सिंह अदालत में हाजिर हो।